कैसे हुई श्रवण कुमार की मृत्यु। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार का विवाह हो चुका था। एक बार गांव के कुछ लोग तीर्थ के लिए जा रहे थे तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से बताने लगा कि आज गांव के कुछ लोग तीर्थ के लिए जा रहे थे। श्रवण के माता पिता ने कहा कि बेटा, हमारी भी इच्छा थी कि कोई हमें भी तीर्थ करवाए। श्रवण कुमार बोला, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं आप दोनों को तीर्थ करवाऊंगा। यह कहकर श्रवण कुमार बढ़े के पास गया और बोला कि चाचा, एक कांवर बना दीजिए। बढ़े बोला कि बेटा, तुम उसका क्या करोगे। श्रवण कुमार बोला कि चाचा, उस कांवर पर बैठाकर मैं अपने माता पिता को तीर्थ पर लेकर जाऊंगा। बढ़े ने कहा कि कल शाम तक कांवर तैयार हो जाएगा, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है बेटा, एक बार और सोच लो। श्रवण कुमार बोला कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने माता पिता को तीर्थ अवश्य कराऊंगा। श्रवण कुमार कांवर लेकर बढ़े के पास से आ गया। श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि कल सुबह ही मैं माता पिता के साथ तीर्थ पर निकल जाऊंगा। जब श्रवण कांवर पर बैठाकर अपने माता पिता को गांव से लेके जा रहा था तो गांव वालों ने श्रवण को देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन श्रवण कुमार को दुआएं दे रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। श्रवण के माता पिता ने श्रवण से कहा कि बेटा, बहुत प्यास लगी है। श्रवण पानी लेने के लिए नदी के पास गया। वह घड़े से पानी भर ही रहा था कि एक तीर सामने से आया और श्रवण कुमार के सीने में जाके लगा। श्रवण कुमार चीख और दर्द से कराह उठा। वह तीर राजा दशरथ का था। वह शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। श्रवण की चीख सुनकर राजा दशरथ श्रवण के पास पहुंचे। श्रवण को दर्द से कराहते हुए देखकर राजा दशरथ श्रवण से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं सोचा कि कोई शिकार पानी पीने के लिए आया है, इसलिए मैंने तीर चला दिया। श्रवण बोला कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, वो ज़्यादा देर तक प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह कहकर श्रवण की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ घड़े से भरे पानी को लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। दशरथ की आहट सुनकर श्रवण के माता पिता बोले कि तुम श्रवण नहीं हो, बोलो कि तुम कौन हो, तभी हम पानी पिएंगे। राजा दशरथ बोले कि आपके बेटे की मौत मेरे हाथों हो गई। आज से मैं ही आपका श्रवण हूँ। श्रवण के माता पिता श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी एक दिन पुत्र के वियोग में होगी। यह कहकर दोनों मर गए। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। राजा दशरथ तीनों के शव का दाह संस्कार किया। राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय दशरथ की भी मृत्यु अपने पुत्र राम के वियोग में ही हुई थी। दोस्तों, यह स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। जय श्री राम।